हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे हमारे क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स के थर्ड टॉपिक को, जो कि है दोस्तों हमारा स्पोर्ट्स इंजरीज क्लासिफिकेशन कॉजेज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने देखा था इसके सेकंड टॉपिक को, जो कि था दोस्तों हमारा इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड मस्कुलर सिस्टम। अगर दोस्तों आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर से दोस्तों आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपके टर्म 2 के एग्जामिनेशन में। इस वीडियो में दोस्तों हम इसके थर्ड टॉपिक को देखेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों जो इंजरीज है वो आपको हो सकती है प्रैक्टिस के टाइम पर, ट्रेनिंग के टाइम पर, और अगर आप कोई कंपटीशन में compete कर रहे हैं वहां पर भी दोस्तों आपको ये जो इंजरीज है ये हो सकती है। इसी को दोस्तों हम स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। और दोस्तों अगर हम कुछ अप्रोप्रिएट स्टेप्स को लें तो दोस्तों हम ये जो स्पोर्ट्स इंजरीज है इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इंजरीज है वो बेसिकली 3 तरीके की होती है: सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज और जॉइंट इंजरीज। तो दोस्तों आइए अब हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहली है सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज। दोस्तों ये इंजरी भी 5 तरह की होती है। इसमें सबसे पहला है कॉन्ट्यूजन। तो कॉन्ट्यूजन एक मसल इंजरी है और ये बेसिकली मसल पर हिट करने के कारण होती है। और जैसे ही अगर कोई मसल पर हिट करता है तो वहां पर नीला नीला हो जाता है, और इसको हम हिंदी में नील भी कहते हैं। जब कोई मसल पर हिट करता है तो वहां की ब्लड वेसल्स जो होती है वो ब्रेक हो जाती है और इसी कारण वहां पर ब्लीडिंग हो जाती है और इससे कॉन्ट्यूजन होता है। दोस्तों इस इंजरी को आपने अपनी जनरल लाइफ में भी फेस किया होगा। जब दोस्तों किसी की उंगली दरवाजे में आ जाती है तो वहां पर दोस्तों नीला नीला हो जाता है, तो इसी को हम कॉन्ट्यूजन कहते हैं। और कॉमनली ये इंजरी कबड्डी, बॉक्सिंग या रेसलिंग में होती है। सेकंड है स्ट्रेन। इसका मतलब होता है मांसपेशियों में खिंचाव। और दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा जनरल इंजरी है। इसमें भी मसल्स ब्रेक डाउन हो जाती है और उसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है और उससे वहाँ की जो जॉइंट्स का मूवमेंट होता है वो भी नहीं हो पाता है। तो यही होता है स्ट्रेन। थर्ड है स्प्रेन। ये बेसिकली लिगामेंट के टियर होने के कारण होता है और इसके कारण जो हमारे लिगामेंट्स का मूवमेंट होता है वो आसानी से नहीं हो पाता है, और स्प्रेन को हिंदी में हम कहते हैं मोच। फोर्थ है एब्रेजन। दोस्तों इसको हिंदी में हम कहते हैं घर्षण, और ये इंजरी हम में से सभी को एक ना एक बार हुई होगी। ये बेसिकली एक स्किन इंजरी है। जब हम कहीं पर गिर जाते हैं या फिर किसी चीज से टकरा जाते हैं तो हमारे स्किन में रैसेस आ जाते हैं और उन्हीं रैसेस को हम एब्रेजन कहते हैं। अगली इंजरी है ब्रूसेस। ब्रूसेस को हिंदी में हम चोट कहते हैं और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन इंजरी है। ये एक स्किन इंजरी है और इस इंजरी में अगर बॉडी के किसी भी पार्ट पर कोई हिट कर देता है या फिर हम टकरा जाते हैं तो वहाँ की स्किन डिसकलर्ड हो जाती है। ये बेसिकली रेड, ब्लू या फिर पर्पल कलर की हो सकती है। तो दोस्तों इसी को हम ब्रूसेस कहते हैं। सेकेंड तरह की इंजरी होती है बोन इंजरीज। दोस्तों हमारे पास 7 तरह की बोन इंजरीज होती है। तो आइए अब हम एक एक करके देखते हैं इन सभी इंजरीज को। तो सबसे पहला है सिंपल फ्रैक्चर। तो सिंपल फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होता है जिसमें कोई घाव नहीं होता है। सेकंड है कंपाउंड फ्रैक्चर। तो कंपाउंड फ्रैक्चर में फ्रैक्चर के साथ साथ स्किन और मसल्स भी डैमेज हो जाती है और इसमें बेसिकली बोन्स स्किन को टीयर करके बाहर निकल जाती है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। थर्ड है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर में फ्रैक्चर के साथ साथ इंटरनल ऑर्गन्स जैसे टिश्यू और नर्व भी डैमेज हो जाते हैं। फोर्थ है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो ये चिल्ड्रन में ज्यादा होता है क्योंकि उनकी बोन्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और वो बेंट हो जाती है थोड़े से स्ट्रेस देने पर भी। अगला है कम्युनेटेड फ्रैक्चर। तो इस फ्रैक्चर में बोन्स 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है और ये बेसिकली साइकिलिस्ट और मोटरसाइकिलिस्ट के केस में ज़्यादा होता है। अगला है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में एक बोन दूसरी बोन में घुस जाती है। और लास्ट है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। तो इसमें बेसिकली स्कल की बोन्स ब्रेक हो जाती है। और लास्ट तरह की इंजरीज है जॉइंट इंजरीज। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। मतलब अगर चिन पर कोई इम्पैक्ट होता है या अगर हमारी चिन कहीं पर टकरा जाती है तो इसके कारण जो हमारे जॉ की बोन्स होती है वो डिसलोकेट हो जाती है। सेकंड है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट्स। मतलब अगर किसी इम्पैक्ट के कारण हमारे शोल्डर की बोन्स डिसलोकेट हो जाती है तो इसको हम डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट्स कहते हैं, और ये बेसिकली क्रिकेट और फुटबॉल जैसे गेम में तो अक्सर होता रहता है। और लास्ट है डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट्स। मतलब अगर हमारे हिप जॉइंट की कोई बोन डिसलोकेट हो जाती है तो उसको हम डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट कहते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। दोस्तों इंजरीज स्पोर्ट्स का एक इंट्रिंसिक पार्ट है। मतलब अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कभी ना कभी तो आपको इंजरीज होगी ही, लेकिन अगर आप सावधानी रखते हैं, मतलब अगर आप प्रिवेंशन रखते हैं तो आप इंजरीज को मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर वार्म अप। मतलब अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन या ट्रेनिंग सेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको उसके 10 मिनट पहले जरूर वार्म अप करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 मिनट पहले वार्म अप कर लेते हैं तो आपकी मसल्स टोन अप हो जाती है और जो इंजरीज है उनके चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। अगला पॉइंट है बैलेंस डाइट।
तो इंजरीज को प्रिवेंट करने में बैलेंस डाइट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपकी बोन्स स्ट्रांग हो जाती है, और अगर बोन्स स्ट्रांग होती है तो छोटी मोटी इंजरीज तो वैसे भी नहीं होती है, और फ्रैक्चर और डिसलोकेशन में भी बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। अगला पॉइंट है प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स। मतलब अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं तो आपको उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इंजरीज को प्रिवेंट कर पाएंगे। जैसे अगर आप वेट ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसको करते कैसे हैं, तभी आप इंजरीज के चांसेस को रिड्यूस कर पाएंगे, वरना आपको इंजरीज हो सकती है। अगला पॉइंट है यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स को खेलने जाते हैं, आप पहले वार्म अप भी कर लेते हैं और आपको उस स्पोर्ट्स के सभी स्किल्स के बारे में भी पता है, फिर भी आप इंजरीज को पूरी तरीके से प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आपने पहले वार्म अप भी कर लिया है और आपको उसकी सारी स्किल्स भी पता है, लेकिन अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, पैड्स नहीं पहनेंगे, ग्लव्स नहीं लगाएंगे, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और इससे आपको इंजरीज होने का बहुत ज्यादा खतरा है। और लास्ट पॉइंट है डू नॉट ओवर ट्रेन। मतलब आपको अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी है, और अगर आप एक गैप के बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना है, क्योंकि आप एकदम ही अपना लेवल बढ़ा देंगे, आप एकदम ही ज्यादा ट्रेनिंग करने लग जाएंगे, तो वहां पर इंजरीज होने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट एड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया हमारे क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स के थर्ड टॉपिक को, जो कि था दोस्तों हमारा स्पोर्ट्स इंजरीज क्लासिफिकेशन, कॉजेज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, हमारा यूजर नेम है द फिजिकल एक्सप्लेनर, जहां पर दोस्तों आपके कोई भी डाउट्स हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।